अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान इस वक्त किस हालत में है? सैलाब और लोगों की मुश्किलात, इस बात का एहसास पूरी दुनिया को है और पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ी है। लेकिन अगर किसी को एहसास नहीं है तो शायद पाकिस्तानियों को नहीं है। अब पाकिस्तानियों से मुराद आम आवाम बेचारी जो कर सकती है वो हमेशा करती है, लेकिन हमारे मुल्क के नाम नहाद वो सिलेक्ट होकर आए वज़ीर आज़म, जिनको सिर्फ़ और सिर्फ़ चाहिए तो कुर्सी चाहिए, इसके अलावा उनकी कोई डिमांड नहीं है। बड़े दुःख और तकलीफ़ के साथ मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ। आप बिलीव करें कि हम इंसान हैं, हम सुबह-शाम अगर इमरान खान साहब की गलत बातों पर और गलत पॉलिसियों पर तनकीद करते हैं, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हमारी उनसे कोई ज़ाती दुश्मनी है या हमें उनसे कोई ज़ाती प्रॉब्लम है। हम उनकी गलत बातें और उनके अपने किए हुए जो लोगों से वादे हैं या लोगों से जो प्रॉमिस करते हैं, उन पर ही बात करते हैं। लेकिन आज सुबह जब उठे, उठकर ज़ाहिर है हमारे और आपके टाइम में कुछ फ़र्क भी है। उठते हैं, ट्वीट करते हैं, फिर सो जाते हैं, लेकिन जो प्रॉपर उठते हैं वो एक ज़ाहिर है आप लोगों से कोई 2 घंटे 3 घंटे के बाद ही उठते हैं, क्योंकि सोते भी हम लोग आपसे लेट हैं, तो ये चीज़ें ऐसी ही चलती हैं। लेकिन सबसे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब का बयान सुना। अब ये बयान जो है इसमें वो मतलब किसी एक को मुखातब नहीं कर रहे, ये कुछ सेकंड का बयान है, लेकिन इसमें किसी एक ताकत को वो नहीं कह रहे। वो अफ़गानिस्तान को भी कह रहे हैं कि ख़्याल करो, हमारी तरफ नहीं देखना, हम लोग डिफेंड करेंगे। हिंदुस्तान को भी पैगाम दे रहे हैं और बड़ी ताकतों को भी पैगाम दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो पैगाम जिनको दे रहे हैं वो अपने मुल्क के वो ग्रोह हैं। अब ग्रोह किनको कह रहे हैं? ज़ाहिर है वो अब सियासी पार्टी का नाम तो नहीं ले सकते ना, तंज़ीम का नाम तो नहीं ले सकते। तो वो अब देखें इस वक़्त गिलगित-बल्तिस्तान में और स्वात वाले इलाके में एक दफ़ा फिर कुछ ऐसे शरपसंद अनासर सर उठाए हुए हैं, जिनको कुचलना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले हम इन चीज़ों की बहुत बड़ी एक कीमत पेड़ कर चुके हैं, जो मेरे ख़्याल में दोबारा हमें वहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए। लेकिन क्या ख़्याल किया जा रहा है मुल्क की दूसरी या तीसरी बड़ी सियासी जमात की तरफ से कि जो इस वक़्त हुकूमत में नहीं है, वो अपोज़िशन में है। क्या अगर उन्होंने आते ही डॉलर स्टॉक एक्सचेंज और दूसरी चीज़ों पर कंट्रोल करने की कोशिश की है, किसी हद तक कामयाब भी हैं, तो क्या साथ दिया जा रहा है? मुझे एक बात बताएँ, कैसे हो सकता है कि आप हुकूमत छोड़ें और 15 दिन के बाद कहें कि हमारा मुल्क श्रीलंका बनने जा रहा है? जिस बंदे ने 4 साल हुकूमत के लिए काम किया हो, क्या 15 दिन के बाद हुकूमत जाने के बाद वो ये बात कह सकता है कि हमारा मुल्क श्रीलंका बनने जा रहा है? भाई नवाज़ शरीफ ने जब हुकूमत छोड़ी थी तो उन्होंने कहा था हम ये दे के गए हैं और अगले 4-5 साल तक उसके असरात जो हैं वो मिलेंगे और ऐसा हुआ भी। लेकिन क्या मौजूदा इमरान खान साहब जब ये कहते हैं कि वो हुकूमत छोड़कर तो गए हैं 15 दिन पहले और 18 दिन के बाद पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है। तो उन गिरोहों के लिए भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक वाज़ेह पैगाम था कि हम अपने अवाम की हिफाज़त करेंगे और किसी को इस मुल्क की किस्मत से खेलने नहीं देंगे। ये उन्होंने कहा। अच्छा, उसमें उन्होंने किस-किस को पैगाम दिया? सबको पैगाम दिया। उन्होंने सियासतदानों को भी पैगाम दिया है, उन्होंने दूसरी आलमी ताकतों को भी पैगाम दिया है, आंडियों-गुआंढियों को भी पैगाम देता है। और दूसरी बात, मैं एक बात बताऊँ आपको, ये सैयद शफ़कत इमरान साहब ने बड़ा अहम व्लॉग किया है, जिसमें उन्होंने फरमाया है कि एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी होने वाली है। अब बहुत बड़ी गिरफ्तारी जो है वो कौन-सी होने वाली है, किसकी होने वाली है? साथ ही उन्होंने कह दिया है कि ये जो बहुत बड़ी गिरफ्तारी है, ये आप ये ज़हन से निकाल दें कि ये इमरान खान साहब गिरफ्तार होने वाले हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला। ये उन्होंने उसमें बता दिया है कि इमरान खान साहब गिरफ्तार वो नहीं होंगे। तो इमरान खान के अलावा दूसरी बड़ी गिरफ्तारी कौन-सी हो सकती है? बताया जाता है कि कुछ कोई साहब हैं, वो छुट्टियों पर थे और उनकी सरगर्मियों को देखते हुए ये भी सोशल मीडिया पर वायरल न्यूज़ है कि उनकी सरगर्मियों को देखकर छुट्टियों से वापस बुला लिया है कि नहीं जी आप आएँ ड्यूटी करें। अगले डेढ़ महीना अभी तक क्यों अहम है? क्यों जनरल बाजवा साहब को इस किस्म का एक पैगाम देना पड़ा? ज़ाहिर है वो आर्मी है, किसी का इमरान खान साहब जो हैं वो कोई भी नाम लेकर, कुछ भी कहकर, किसी को भी मुखातब सिक्योरिटी एजेंसियों को नाम लेकर उनके उल्टे-सीधे नाम लेकर कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, वो एक उनका जो बयान है वो इसी किस्म का होगा कि वो समझाने वालों को समझाएँगे कि भई आप लोग इंसान बन जाएँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बड़ी गिरफ्तारी किसकी हो सकती है? अगर इमरान खान गिरफ्तार नहीं हो रहा तो और बड़ी गिरफ्तारी किसकी हो सकती है? मेरे ख़्याल में ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि हमारे मुल्क में पसे पर्दा क्या होने जा रहा है? क्या जिन्होंने 6 साल मेहनत की थी अपने लिए, अब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि हमारे अलावा भी कोई आगे आ जाए या हमारे अलावा कोई और उस ओहदे पे आ जाए जिस ओहदे के लिए पिछले 6-7 साल से तैयारी की जा रही थी?
पूरी दुनिया को पहले से बताया जा रहा था कि इस ओहदे के लिए कौन मौजू है, कौन फिट है। ये एक जनरल साहब के बयान के बाद दूसरा इमरान खान साहब को जो पैगाम देना है, उनको क्या पैगाम देना है वो तो हमारे हाथ पे बैठा हुआ जैसे एक मच्छर होता है, जब आप दिल करे उसको खेलने दें और जब दिल करे कड़क करके मार देते हैं। तो इमरान खान बेचारे की क्या औकात है। मैसेज जिनको जाना था, जिनको पहुंचना था, मैसेज उनको पहुंच चुका है। इमरान खान साहब ज़ाती हैसियत में जो कर रहे हैं, अब उनकी ऑडियो लीक्स जो आ रही हैं, उन ऑडियो लीक्स आप मुझे ज़रा एक बात बताएं कि बजाय कि वो ये क्लेम करें कि ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये जेली हैं, ये किसी की फेक आवाज़ बनाएगी या नहीं, वो इस पे तो नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं कि ये जोड़ कर बनाई गई है, ये मुख्तलिफ टोटों को जोड़ा है और टोटों को जोड़ने के बाद इसको बना लिया है। अब मुझे ज़रा ये बताएं, अगर आपने जोड़ कर बना लिया है तो आवाज़ तो आपकी है, तो ये तो आप ये नहीं कह सकते कि ये बातें मतलब मैंने 5 मैंने खरीद लिए हैं। हो सकता है ये 10 मिनट की जो वीडियो है उसमें से 4 सेकंड या 6 सेकंड का निकाला हो, लेकिन मैंने 5 मैंने खरीद लिए हैं और बाकी मैं उनसे कह रहा हूँ कि वो 5 अगर हमें और दे दें, हो सकता है ये वाली लाइन उन्होंने अगले हिस्से से निकाली हो। अब आप ये कैसे साबित कर सकते हैं कि ये गलत मतलब आप साबित करें कि ये आप नहीं हैं। आप साबित करें ये मेरी आवाज़ नहीं है, आप साबित करें कि ये मैंने कहा ही नहीं है। आप ये नहीं कह रहे, आप ये कह रहे हैं क्योंकि ये जोड़ कर बनाई गई है। मतलब 10 मिनट की गुफ्तगू जो है वो अब मुझे बताएं जरा 10 मिनट की जो गुफ्तगू होगी अगर वो 10 मिनट की लीक कर दे लीक करने वाला तो वो 10 मिनट लोग सुनेंगे। लोग तो 1 मिनट में 15 मिनट वाली गुफ्तगू सुनना चाहते हैं, लोगों के पास टाइम नहीं है। जाते-जाते मोटरसाइकिल पर अगर आपने किसी को डिलीवरी देने जा रहे हैं तो वो बेल देने के बाद जो 1.5 मिनट होगा ना मोबाइल वो जो बाइकिया है, वो भी इस्तेमाल करेगा। उस 1.5 मिनट में देखेगा मेरे मोबाइल पे कोई नई अपडेट आई है तो 1 मिनट में तो वो सुन लेगा। लेकिन 7 मिनट या 15 मिनट नहीं होगा। तो इमरान खान साहब और उसका तोड़ इमरान खान साहब ने क्या किया है कि मुख्तलिफ चीज़ों को जोड़कर अभी इस वक़्त उनकी जो टीम है वो लगी हुई है नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की मुख्तलिफ तकरीरों से टोटे निकाल कर जोड़कर वो साबित ये करना चाह रहे हैं कि अ, हम आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ें जो हैं ऐसे तैयार की जाती हैं। तो मेरे ख़्याल में ये बिल्कुल मुनासिब अमल नहीं है। तो इसको इसको ऐसे मेरे ख्याल में जोड़कर करना इमरान खान साहब आप सामने आएँ और आप ये बताएँ कि ये वीडियो, ऑडियो आपकी नहीं है। और अगर आप ये बता दें कौम को तो भी ठीक है, लेकिन क्योंकि उन्होंने यूथियों को कुछ खेलने के लिए देना है, उनकी आदत है कि उन्होंने कहा जी हमने इसे खेलना है, तो यूथियों को उन्होंने खेलने के लिए कुछ देना था। यूथियों को खेलने के लिए दे दिया है, नवाज़ शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब की फेक ऑडियो बनाकर और उससे वो खेल रहे हैं। दोस्तों एक खबर और भी आ रही है कि पंजाब हुकूमत ने फैसलाबाद में राणा सनाउल्लाह साहब के खिलाफ कोई केस रजिस्टर्ड कराकर पंजाब की पुलिस जो है वो कोहसार थाने में पहुंच गई है कि हम राणा सनाउल्लाह साहब को गिरफ्तार करने आए हैं। अंदाजा करें कि हम कहां पर चले गए हैं। पंजाब हुकूमत लेने का मकसद क्या था। पंजाब हुकूमत लेने का ये मकसद था ये सब कुछ अपनी मर्जी से करने का और अब वो कर रहे हैं। इससे वो करना ये चाहते हैं, पैगाम ये देना चाहते हैं कि हमारे मुल्क में अफरा तफरी फैली हुई है। वजीर दाखिला जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखें ना दुनिया को न्यूज़ जाएगी ना कि गिरफ्तार तो खैर क्या करेंगी, उनकी क्या हैसियत है कि वो वजीर दाखिला को गिरफ्तार करें। क्या कोहसार जो पुलिस है वो अपने बॉस को गिरफ्तार करनी चली जाएगी? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा कुछ तो नहीं होने वाला। लेकिन एक बात ज़हन में रहनी चाहिए कि इमरान खान साहब का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ इंतशार फैलाना है और वो चाहते ये हैं कि वो इंतशार फैलाएँ ताकि मुल्क में इंतशार फैले और मैसेज ये जाए कि हमारा मुल्क जो है वो बड़ी सख्त मुश्किल में है। पूरी दुनिया जो हमारे बारे में नरम रवैया रखती है, इसके बाद कि हमारे मुल्क में सैलाब है, हमें दुनिया की ज़रूरत है। ये इमरान खान साहब के मकासद है। एक नंबर का झूठा है, ज़िंदगी में कभी सच नहीं बोला। चाहे इद्दत हो वो छुपाई है, चाहे निकाह हो वो छुपाया है, चाहे ऑफशोर कंपनियाँ हों वो छुपाई हैं, चाहे किसी से मुआशके हों वो छुपाए हैं, चाहे दुनिया को बताया हो कि एमएनए, एमपीए खरीदना शिर्क है। अल्लाह ताला की ज़ात इसका हिसाब लेगी, लेकिन लोगों से ये भी छुपाया कि खुद एमएनए खरीद रहा है। दूसरा दोस्तों ये भी छुपाया कि मीर जाफ़र और मीर सादक कैसे बनाए जाते हैं, लोगों से ये छुपाया, लेकिन अपने लोगों में बैठकर अपने मुल्क के साथ खेलने को देखें। अमेरिका जैसे मुल्क पर इल्ज़ाम लगा देना और चाइना का बयान आ जाना कि अमेरिका को पाकिस्तान के दाखिली मामलात में दखल अंदाज़ी नहीं करना चाहिए। कितनी बड़ी बात है जो आपने मतलब कि अंदर बैठकर छुपा कर बनाई है, लेकिन पूरी दुनिया को आमने-सामने खड़ा कर दिया। इमरान खान की ये पुरानी आदत है, एक नंबर का झूठा है, लेकिन अभी ये मेरे ख्याल में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बयान के बाद कुछ बाकी नहीं रह जाता कि कुछ वो ग्रोह, कुछ वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि वो इस्लामाबाद आएँगे और कब्ज़ा कर लेंगे और कब्ज़ा कर कर 2 बड़ी सीटों पर, खाली इमरान खान साहब नहीं, 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 ये बात ज़हन में रखें। खाली इमरान खान नहीं, 2 बड़ी सीटों पर कब्ज़ा कर लेंगे, एक पर इमरान खान साहब खुद बैठ जाएँगे
और दूसरी पर अपने प्यारे दोस्त को बिठा देंगे। मेरा ख्याल है ये इमरान खान साहब का ख्वाब पूरा नहीं होने वाला। और ये जो दूसरी बड़ी गिरफ्तारी है, वो अगर वही खुदा ना करे अगर इस किस्म की कोई चीज़ हो सकती है, तो आप इस मुल्क के बारे में सोचें कि इस मुल्क का क्या इमेज जाएगा, क्या इस मुल्क की शक्ल सूरत जाएगी, जहाँ दुनिया हमारे लिए परेशान है, हमारे सैलाब ज़दगान के लिए परेशान है, वहाँ पर अपने मुल्क में इक़्तिदार के लिए कुर्सियों के लिए हम क्या कर रहे हैं। अपना ख़्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफ़िज़।